हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। वापस से आप सभी के आपके कैंपस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था साइंस का, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस स्क्रीन में आज का ये तीसरा वीडियो होगा। इनसे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड यानी कि मित्र और शत्रु का काम करता है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किस किस तरीके से हमारे लाइफ में उसका क्या रोल है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो पहला टॉपिक यहाँ पर मैंने लिखा है जो कि इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मतलब किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है। एक तरीके से देखा जाए तो किसानों के लिए दोस्त की तरह काम करता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र भी करा था, जिसका कि नाम है राइजोबियम बैक्टीरियाई, और एक है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। वो क्या करते हैं को फिक्स करने का काम करती है, जिसके वजह से क्या होता है मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का जो है वो बैलेंस बना रहता है, जिसके वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो दाल वाली जो फसलें होती हैं उनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है और केचुए भी होते हैं, जो मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो इस प्रोसेस से ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो ये काम करते हैं कुछ बैक्टीरियाज, इसीलिए ऐसे बैक्टीरियाज को, ऐसे माइक्रोब्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे कि ये हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग वेस्ट, हम सभी घर में वेस्ट नहीं करते सब्जी से, या फिर अदर कोई वेस्ट होता है, कचरे होते हैं, हम उसे बाहर फेंकते हैं, या फिर कोई जानवर मर गया तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। इनकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, वो क्लीन रहता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर को यानी कि एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को साफ करने में यानी कि क्लीन करने में भी ये माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए हार्मफुल है। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है फ्रेंड एंड फोय। फोय का मतलब होता है शत्रु। तो किस तरीके से ये हमें हार्म करती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से हमारे लाइफ में डिजीज भी इनकी वजह से कुछ होती है, जो कि हमने पिछले वीडियोस में भी कुछ डिजीज कवर करा था। तो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जरूरी नहीं कि सिर्फ ह्यूमन में ही हो, इंसानों में ही हो, ये आपको जानवरों में भी और प्लांट्स में भी बीमारियां फैलाती है, हार्म करती है ना। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिजीज, जिनके वजह से कुछ डिजीज होता है जो कि इंसानों में हो सकता है, प्लांट्स में हो सकता है और एनिमल्स में हो सकता है। तो ऐसे माइक्रोब्स जो कि डिजीज फैलाते हैं, सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रोब्स जो कि डिजीज फैलाते हैं, चाहे वो इंसान में हो, प्लांट्स में हो या फिर जानवरों में हो, ऐसे माइक्रोब्स क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस। ठीक है, अब डिजीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है कम्युनिकेबल डिजीज। क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज? वो होता है कि अगर मान लो कोई ऐसे पर्सन है जो कि पहले से किसी बीमारी से इन्फेक्टेड है, मान लो किसी को टीबी की बीमारी या ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है, तो वो डिजीज है वो कम्युनिकेबल होता है। मतलब अगर वो हेल्दी पर्सन कोई भी उसके कांटेक्ट में जाता है किसी भी तरीके से, चाहे वो हवा में हो या कि कोई किसी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट हो या कोई खाना वाना साथ में खा लिया, या फिर इस तरीके से वो डिजीज क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे डिजीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी इंसानों में ट्रांसफर हो सकता है, ऐसे डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जिसको पहले से जो इन्फेक्टेड है, टू ए हेल्दी पर्सन, सॉरी यहाँ पर दोबारा गया, थ्रू एयर यानी कि हवा के माध्यम से, वाटर यानी कि पानी के माध्यम से, फूड यानी भोजन के माध्यम से, या फिर किसी तरीके का कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट के माध्यम से अगर ये बीमारियां क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां क्या कहलाती है? कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि आपका टीबी की बीमारी,
सर्दी खांसी जुकाम भी होती है तो बोला जाता है कि आप उसका डिस्टेंस बना के रहें। अगर वो खांसे तो रुमाल लेके खांसना चाहिए, है ना, ओपनली नहीं खांसना चाहिए। अगर कोई खांस रहा लगा तो आप उससे दूर रहें, क्योंकि उनके छींक से जो माइक्रोब्स बाहर आते हैं वो आपको एयर के द्वारा आपके अंदर जाते हैं, आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिजीज कहलाते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, उसके बाद एक आता है कैरीज, वाहक बोलते हैं इसे। ठीक है, वाहक क्या होता है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का कैरीज करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसे पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे घरों में बोलते हैं खाना को ढक के रखना चाहिए, मक्खी मत बैठने दो, मच्छर मत बैठने दो, क्योंकि वो कचरों वगैरह में, जंगलों में या फिर गंदगी वाले जगहों में रहते हैं। अब वो वहाँ पर बैठते हैं, उनके पैरों में जो वो पैरासाइट्स होते हैं, इस तरीके के जो कि बीमारियां फैलाते हैं, वो उसके पैरों में चिपक जाते हैं और फिर वो आपके खाना में बैठते हैं। उस खाने को आप खाते हैं तो आप उससे बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, कैरीज यानी वाहक का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज़्यादा हर जगह पाया जाता है, वो है हाउस फ्लाई, जिसको कि आप मक्खी के नाम से जानते हैं। लगभग हर जगह होता है ये। ठीक है, तो बोला जाता है कि मक्खियों से थोड़ा खाने को बचा के रखना चाहिए, है ना, क्योंकि वो गंदगी में बैठते हैं, फिर गंदगी से वो जो पैरासाइट्स होते हैं जो कि डिजीज फैलाने का काम करते हैं, वो उनके पैरों में चिपकते हैं और फिर वो आके खाना में बैठते हैं और फिर खाना में वो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो फैल जाते हैं, फिर उस खाना को आप खाते हैं और आप बीमार हो जाते हैं। ठीक है ना, इसमें जो एक और है वो है आपका फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर है, ये भी पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया, मतलब मलेरिया फैलाने वाले जो पैरासाइट्स होते हैं उनके कैरीज यानी वाहक का काम करते हैं, जिसको कि हम प्लाज्मोडियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक और है आपका एडिस मॉस्किटो। कौन सा है, एडिस मॉस्किटो। ये वायरस फैलाने का काम करता है, जो डेंगू मच्छर का जो वायरस होता है ना, क्या होता है, डेंगू। आप लोगों ने डेंगू का नाम सुना होगा। डेंगू मच्छर का जो वायरस होता है, इसे स्प्रेड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो इंसेक्ट्स या फिर एनिमल होते हैं उसको हम कैरीज के नाम से जानते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स या वायरस को पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरीके से सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करता है और एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि किस तरीके से कैरीज का काम करते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगा लास्ट, जिसमें हम जो बचा हुआ टॉपिक है इनका उसको कवर करेंगे। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, और आप लोग भी रीडिंग करते हैं और पढ़ाई करते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।